यमन से 24 घंटे में अपनी फौज हटाए यूएई। सऊदी अरब के अल्टीमेटम से खाड़ी में छिड़ेगी नई जंग। सऊदी अरब ने मंगलवार 30 दिसंबर को दक्षिणी यमन के मुकल्ला इलाके पर बमबारी कर दी। दरअसल हाल ही में यमन के एक बड़े इलाके में अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने हमला किया। जी हां, ये एसटीसी हूतियों से अलग है, आगे चलकर बताएंगे आपको। अब इन एसटीसी ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की थी, तब जाकर ये उन पर हमला हुआ। अब सऊदी की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात को ये चेतावनी दी गई है, ये वार्निंग दी गई है कि यमन में अलगाववादियों को उसका समर्थन बेहद खतरनाक है। सऊदी अरब ने बमबारी करते हुए कहा कि यहां यूएई ने अलगाववादी गुट एसटीसी के लिए हथियारों की खेप भेजी थी और उसने उसी खेप को निशाना बनाया है। और इसी के साथ सऊदी अरब ने चेतावनी भी दी है कि यूएई यमन से 24 घंटे में अपनी सेना को हटा ले, नहीं तो तबाही मचा देंगे। आखिर क्या कारण है कि पहले से यमन को लेकर आमने सामने आ चुके ईरान और सऊदी अरब के बाद अब यूएई की एंट्री के क्या मायने हो जाते हैं? कहीं अब खाड़ी में एक और जंग तो शुरू नहीं होने वाली है? नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो सऊदी अरब सरकार ने यमन के बंदरगाह पर हवाई हमला करने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर सीधा जुबानी हमला बोला है। सऊदी अरब ने यूएई को यमन से अपनी आर्मी को, अपनी फोर्स को हटाने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी करके यूएई को चेतावनी दी कि उनका देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने से नहीं हिचकेगी। सऊदी अरब ने यमन में एसटीसी विद्रोहियों के आगे बढ़ने को सीधे तौर पर यूएई से जोड़कर देखा कि उन्हीं की शह पर हो रहा है और कहा कि यह कदम बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले सऊदी अरब की वायुसेना ने यमन के मुकाला पोर्ट पर हमला किया। सऊदी का कहना है कि इस पोर्ट पर यूएई ने एसटीसी के लिए हथियार भेजे थे और इन्हीं हथियारों पर हमला किया गया। अब सऊदी अरब ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है, एक लाल रेखा है, लक्ष्मण रेखा है और वो इसकी रक्षा करेगा, हर हालत में करेगा। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि उसने सीमित सैन्य अभियान चलाए हैं। इस बीच यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाली राष्ट्रपति काउंसिल के प्रमुख रशद अल अलीमी ने भी कहा कि उसने यूएई के सभी सैनिकों को अगले 24 घंटे के अंदर यमन के क्षेत्र से वापस जाने के लिए कह दिया है, क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति हैं यमन में, उनको सऊदी अरब सरकार के या सऊदी अरब के परस्त माना जाता है, उनकी तरफ झुकाव माना जाता है और दूसरी तरफ एसटीसी विद्रोही है। दरअसल जो यमन के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से टीवी में एक वक्तव्य दिया गया, एक भाषण दिया गया, उसमें सऊदी अरब और गठबंधन सेना के समर्थन की जमकर तारीफ हुई। यमन के नेता ने यूएई के साथ रक्षा डील को भी रद्द कर दिया है। हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। यूएई से यमन में अलगाववादियों के लिए भेजी गई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद यमन में हूती विद्रोही बलों ने मंगलवार को आपातकाल की घोषणा कर दी। जरा रुककर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यमन के अगर हिस्से की मैप को देखते हुए बात करें तो उसके उत्तरी हिस्से पर, जिसमें यमन की राजधानी सना भी शामिल है, वहां पर हूतियों का कब्जा है। हूतियों के ही कब्जे, हूतियों को कहा जाता है कि वो ईरान से समर्थन प्राप्त करते हैं, ईरान उनकी सहायता और मदद कर रहा है। दूसरी तरफ एक सरकार राष्ट्रपति के तौर पर वहां पर यमन में है, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि इसको सपोर्ट सऊदी अरब की तरफ से की जाती है। और तीसरी पक्ष की एंट्री हो जाती है यूएई की, और यूएई के समर्थन वाले एसटीसी अलगाववादियों की। एसटीसी अलगाववादी दरअसल एक वक्त में ये कहा जाए कि ये सऊदी अरब की ही कहने पर, उनके इशारे पर ही काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यमन के दक्षिण इलाके में अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो 3 हिस्सों में अगर यमन को बांटने की कोशिश करें तो 3 हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर में हूतियों का कब्जा है, बीच वाले क्षेत्र और इलाके में बात करें तो राष्ट्रपति और सऊदी अरब का कब्जा है। उधर ईरान से सहायता प्राप्त कर रहे हैं हूती, बीच में सऊदी अरब से सहायता मिल रही है। यूएई दे रहा है सपोर्ट दक्षिण के यमन के इलाके में एसटीसी को। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर पिक्चर हो जाती है। लेकिन हूतियों की आइए बात करें तो जो हूतियों का अपना नियंत्रण वाला इलाका है, उसमें अपनी सभी सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है, इमरजेंसी लगा दी है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। केवल उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं है जिन्हें सऊदी अरब ने अनुमति दी हुई, यानी अभी कुछ रिश्ते ठीक वहां पर चल रहे हैं। सऊदी अरब ने मंगलवार को यह बताया कि उसने यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के जरिए यूएई से आई
हथियारों की खेप को निशाना बनाकर बमबारी की। एसटीसी को यूएई का समर्थन प्राप्त है। इस मामले में यूएई ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मतलब अभी इंतजार है कि वो क्या कहती है और इस वार्निंग को लेकर किस तरह से वो अपनी सेना को हटाने की बात करती है या नहीं करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि मुकल्ला यमन के हद्रामाउत गवर्नरेट में स्थित है, जिसे एसटीसी ने हाल ही में अपने कब्जे में लिया है। और ये बंदरगाह शहर यमन के अदन से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अदन साल 2014 में विद्रोहियों द्वारा यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद यमन में हूती विद्रोहियों की ताकतों के लिए सत्ता का एक केंद्र रहा है। एसटीसी शुरू में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा था, जिसने साल 2015 में हूती के खिलाफ यमन में हस्तक्षेप किया था, लेकिन बाद में यह समूह दक्षिणी यमन में खुद शासन करने लगा और 2022 से एसटीसी ने सऊदी के समर्थन वाली व्यवस्था के तहत हूती क्षेत्रों के बाहर यानी दक्षिण इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया, कब्जे में ले लिया। हालांकि हाल के हफ्ते में एसटीसी ने और लालच दिखाना शुरू किया और उसने बाकी जो सरकारी बल हैं और उनके सहयोगियों को खदेड़ते हुए देश के बड़े हिस्से में धावा बोला, कब्जे करने की मंशा से धावा बोला। अब इन ताज़ा तनाव के बीच पहले से युद्धग्रस्त यमन में तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे उस नाजुक सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो पिछले एक दशक से देश के उत्तरी हिस्से में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखी जाए तो तीन तरफ से तीन अलग अलग यहाँ पर घटक गठजोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहां तक ये जंग जाती है। अपडेट आपको देंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम किस तरह से यूएई के लिए आता है सामने, सऊदी अरब क्या करता है, सऊदी की तरफ से जो शह दी जा रही है वहां की सरकार को, वो क्या रिएक्शन लेती है, सब बातों पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।